नमस्कार दोस्तों, मेरा एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और गेम चेंजिंग प्लैनेटरी ट्रांजिट के बारे में, जुपिटर का जेमिनी राशि में गोचर, जो होने जा रहा है 14 मई 2025 से लेके 2 जून 2026 तक। ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये है एक हाई वेलोसिटी ट्रांजिट जिसमें जुपिटर देव तेजी से जेमिनी और कैंसर राशियों के बीच में घूमेंगे, रेट्रोग्रेड होंगे और फिर वापस लौटकर जेमिनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए इसका असर भी डीप और लेयर्ड होने वाला है, और इसी वजह से हम इस जुपिटर ट्रांजिट को कवर करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। यस, ये एक 3 पार्ट वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम डिटेल में समझेंगे जुपिटर का जनरल इम्पैक्ट, हर एक असेंडेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे आप इस ट्रांजिट को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट हर ज़ोडिएक साइन के लिए अलग होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली भी यूनिक होती है। दशा, अंतरदशा और स्पेसिफिक प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के बेसिस पे ही असली रिजल्ट समझ में आता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जुपिटर का ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है, तो इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए हमें 9560788256 पर। सिर्फ एक मैसेज भेजिए जुपिटर ट्रांजिट, और हम भेजेंगे आपके लिए एक कस्टमाइज्ड, डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ जाएं हमारे साथ यहाँ मरास्ट्रो पर, जहाँ एस्ट्रोलॉजी मिलती है क्लैरिटी के साथ। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग जर्नी जुपिटर के साथ। एरीज असेंडेंट, मेष लगना, तो मेष राशि के जातकों के लिए जुपिटर का ये जेमिनी ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी डायनामिक माना जाता है। ये हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका करेज, कम्युनिकेशन, राइटिंग, मार्केटिंग स्किल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, सिबलिंग्स, स्पेशली यंगर वंस। जुपिटर जो कि आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य, धर्म, हायर नॉलेज, और 12th हाउस मोक्ष, फॉरेन ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों घरों के लॉर्ड हैं। जब ये आपके 3rd हाउस में आते हैं तो ये पीरियड आपकी लाइफ में इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पावरफुल गेटवे खोल सकता है। आप नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी डीपन कर सकते हैं, और आपकी एक्सप्रेशन और विजिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का 3rd हाउस में होना मरणकरण स्थान माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जुपिटर अपनी नेचुरल शक्ति जैसे विजडम, डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन को यहाँ थोड़ा लूज कर देता है। इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि आपको क्लैरिटी का लैक महसूस हो, आपके थॉट्स स्कैटर्ड हो जाएं, या आप डिसीजंस में डिले करें। ऐसे में ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग करें और बिना प्लानिंग के कोई बड़ा रिस्क ना लें। जुपिटर रेट्रोग्रेड भी करेगा इस पीरियड में, तो इंट्रोस्पेक्शन और इनर वर्क से काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं जुपिटर की दृष्टियों की। आपके लिए जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7वें घर पे, जो कि घर है आपके रिलेशनशिप्स का, और पार्टनरशिप में विजडम और अंडरस्टैंडिंग को लेकर आएगा। कोई वैल्यूएबल लाइफ लेसन मिल सकता है थ्रू योर स्पाउस और बिजनेस पार्टनर। कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। 7वां एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9वें भाव पे, जो कि भाग्य स्थान जाना जाता है। आपका लक और डेस्टिनी एक्टिवेट होंगे। आपको हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल जर्नी या अब्रॉड ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। गुरु कृपा से कुछ डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकती है। गुरु का 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11वें स्थान पे, जिसको कहते हैं लाभ स्थान। इनकम और सोशल सर्कल में पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती है। आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस को सपोर्ट मिलने लगेगा। आपको किसी एल्डर, सिबलिंग या फ्रेंड से भी सपोर्ट मिल सकता है। चलिए समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है। पहला, ये टाइम है जब आपको एक मेंटोर या गुरु की ज़रूरत होगी।
किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाइए जो आपको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सके। शॉर्ट ट्रैवल्स और नेटवर्किंग के चांसेस बढ़ेंगे, पर हर कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी और पेशेंस ज़रूरी है। अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करके ही एक्शन लीजिए, क्योंकि डिज़ायर्स एक्टिवेट होंगे। आपके रिलेशनशिप से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा आपको। ओपन हार्ट से सुनना सीखिए। भाग्य और इनकम दोनों एक्टिवेट होंगे। ये टाइम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज की। शिवजी का स्मरण आपको इनर क्लैरिटी दे सकता है, तो रोज सुबह एक सिंपल मंत्र का उच्चारण करें। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही अगर आप किसी बच्चे या स्टूडेंट की एजुकेशन में मदद कर सकें तो ज़रूर करें। ये सेवा आपके भाग्य को और स्ट्रांग करेगी। आपका चार्ट यूनिक है और जुपिटर का ये मूवमेंट हर किसी के लिए अलग अलग इम्पैक्ट लाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांजिट आपकी पर्सनल लाइफ, करियर या रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए हमें। सिर्फ लिखिए जुपिटर ट्रांजिट, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और पाइए आपके लिए स्पेशली टेलर्ड पर्सनलाइज्ड डिटेल्ड जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न की तरफ। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का संबंध होता है वेल्थ, फैमिली, स्पीच, सेविंग्स, वैल्यूज और आपके संस्कारों से। यहाँ पर गुरु का आना एक फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी का पावरफुल अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जुपिटर जो कि आपके 8वें घर यानी कि सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट, जॉइंट फाइनेंसेस, और आपके 11वें घर यानी कि गेन्स, नेटवर्क, डिजायर्स, एल्डर सिबलिंग्स, इन दोनों घरों के लॉर्ड हैं। जब सेकंड हाउस में ये आते हैं तो आपके धन और संस्कार दोनों को एक्सपैंड करने का योग बनाते हैं। आपको इनहेरिटेंस, बोनस या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही आपके स्पीच और विजडम को ग्लो मिलेगा, बढ़ेगा। ये लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। ये एक ऐसा टाइम है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग, फैमिली सेविंग्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं। पर जुपिटर यहाँ थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाता है, मतलब इम्पल्सिव खर्चे या फाइनेंशियल ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर के एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आपके घर में जो ये ट्रांजिट हो रहा है, इसका 5वां एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6ठे घर पे, जो कि जाना चाहता है रोग, रिपु और ऋण के लिए। आपकी हेल्थ और कंपटीशन हैंडलिंग में एक विजडम आएगा। आप अपने डेट्स को स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। अगर आप किसी लीगल या प्रोफेशनल कंपटीशन में हैं तो आपको अपर हैंड मिल सकता है। 7वां एस्पेक्ट आपके 8वें घर पे। ये एस्पेक्ट हिडन गेन्स जैसे इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, टैक्स बेनिफिट या ऑकल्ट स्टडीज को एक्टिवेट करेगा। अगर आप रिसर्च, हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड में हैं तो ग्रोथ हो सकती है, पर यहाँ थोड़ा इमोशनली इंटेंस भी फील कर सकते हैं, तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। बात करते हैं 9वें एस्पेक्ट की, जो कि हो रहा है आपकी कुंडली के 10वें भाव पे, जिसको कर्म स्थान कहा जाता है। करियर में एक्सपेंशन का योग बन रहा है। आपको प्रमोशन, लीडरशिप रोल या पब्लिक विजिबिलिटी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को डिफाइन करने का परफेक्ट टाइम है। चलिए समराइज करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, फाइनेंशियल क्लैरिटी और सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। ये पीरियड आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग का है। सेकंड, आपकी स्पीच और नॉलेज इम्पैक्टफुल रहेगी। इसका यूज़ करें नेटवर्किंग और गाइडेंस में। फैमिली के साथ बॉन्डिंग और ट्रेडिशंस का मूल्य समझने का समय है। हेल्थ और रूटीन में डिसिप्लिन लाएं, स्पेशली अपनी डाइट में और फाइनेंसेस दोनों में। करियर और कर्म क्षेत्र में आपको धर्म और डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। यूज वाइजली। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। हर दिन सुबह तुलसी प्लांट को जल से अभिषेक करें और एक बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। क्या है ये मंत्र? ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। साथ ही अगर किसी फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग इंसान
या स्टूडेंट की फीस या बुक्स में हेल्प कर सकें तो ज़रूर करें, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। ट्रांजिट सबके लिए अलग अलग इम्पैक्ट लाता है क्योंकि हर किसी का चार्ट यूनिक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर का मूवमेंट आपकी पर्सनल लाइफ, करियर, फैमिली या फाइनेंसिस पे क्या असर डालेगा, तो उठाइए फ़ोन और व्हाट्सएप कीजिए मुझे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आपने सिर्फ लिखना है जुपिटर ट्रांजिट और आपको मिलेगी आपकी पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, डिटेल्ड गाइडेंस रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। जेमिनी असेंडेंट मिथुन लग्ना, तो मिथुन लग्ना के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके पहले घर में, यानी कि आपके लगन में। लगना रिप्रेजेंट करता है आपकी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, हेल्थ और सेल्फ परसेप्शन को। जब गुरुदेव खुद आपके लगन में आते हैं तो ये समय होता है पर्सनल ग्रोथ, विजडम और स्पिरिचुअल एक्सपेंशन का। जुपिटर यहाँ आके आपकी ऑरा और प्रेजेंस को मैग्नीफाई कर देता है। लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा। ये एक लाइफ डिफाइनिंग ट्रांजिट हो सकता है जहां आप अपने लिए नए रोल्स, नए गोल्स और नए आइडेंटिटी लेवल सेट करेंगे। जुपिटर आपके 7वें घर यानी कि रिलेशनशिप, बिजनेस और 10th हाउस यानी कि करियर, कर्मा हाउस का लॉर्ड है। तो समझ जाइए ये ट्रांजिट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मेजर चेंजेस लेकर आएगा। लेकिन एक कैच है, जुपिटर लगना में होने के बावजूद कभी कभी ईगो, इन्फ्लेशन या ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है, इसलिए बैलेंस और ह्यूमिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं जुपिटर के दृष्टियों के बारे में। आपकी कुंडली में जुपिटर की 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5वें घर पे ही, जो कि क्रिएटिविटी, रोमांस, एजुकेशन और बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी लर्निंग एबिलिटी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और लव लाइफ को एक्टिवेट करेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव या टीचिंग फील्ड में हैं तो ये गोल्डन पीरियड हो सकता है। कपल्स के लिए कंसेप्शन का योग भी बन सकता है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, जो कि शादी का घर है, पार्टनरशिप का घर है। जुपिटर खुद अपने ही घर को देख रहा है। इसका मतलब आपके मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स और पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर सिंगल हैं तो गुड न्यूज़ यानी कि शुभ योग बन सकता है, यानी कि आपका विवाह हो सकता है। 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9वें घर पे, जो कि धर्मा, हायर लर्निंग और भाग्य का। आपका भाग्य जाग सकता है। आपको फॉरेन ट्रैवल, स्पिरिचुअल लर्निंग, मेंटोर्स या किसी रिलीजियस प्लेस से गाइडेंस मिल सकती है। ये एक धर्मा अवेकनिंग का समय है, अपने बिलीव्स को डीपर लेवल पे समझने का। तो समराइज करते हैं कि आपने क्या करना है। फर्स्ट, अपनी हेल्थ और पर्सनल इमेज पर काम करें। आप जो भी एक्शन लेंगे लोग उस पर ध्यान देंगे। सेकंड, करियर और मैरिज दोनों में नए चैप्टर शुरू हो सकते हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन और फेथ ज़रूरी है। अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स को अपग्रेड करें। रीडिंग, सत्संग या मेडिटेशन शुरू करना यूज़फुल होगा। आपके लिए ब्रांडिंग और पब्लिक इमेज काफ़ी इम्पैक्टफुल बनने वाली है। वाइजली प्रेजेंट करें अपने आप को। चलिए बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। आप हर थर्सडे एक छोटी पीली वस्त्र में चना दाल बांधकर किसी मंदिर में दान करें। और एक सिंपल मंत्र आपको भी दे रहा हूँ, सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। और क्या मंत्र है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। जुपिटर आपकी पर्सनैलिटी को डिवाइन टच दे रहा है, तो मेंटरशिप लेना और देना दोनों ही काम आएंगे। आपका लगना एक्टिवेट हो रहा है, इसका असर सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनल जर्नी पे होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर का ये मूवमेंट आपके अपने हेल्थ, करियर, मैरिज या माइंडसेट पे क्या असर डालेगा, तो फिर उठाइए फ़ोन और व्हाट्सएप कीजिए मुझे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपने लिखना क्या है, जुपिटर ट्रांजिट, और आपको मिलेगी आपकी पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, डिटेल्ड रिपोर्ट डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर। चलिए बढ़ते हैं कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगना की तरफ। तो कर्क लगना के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 12वें घर में, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस और इनवर्ड फोकस्ड हाउस है।
12th हाउस डील करता है मोक्ष से, आइसोलेशन से, फॉरेन लैंड से, एक्सपेंसेस से भी डील करता है, हॉस्पिटलाइजेशन से भी डील करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सबकॉन्शियस माइंड से भी डील करता है। जब गुरुदेव यहां आते हैं तो ये आपके लिए एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। जुपिटर यहां आपके माइंडसेट, स्पिरिचुअल लाइफ और फॉरेन कनेक्ट को एक्सपैंड करेगा। आपको फॉरेन ट्रैवल, इमिग्रेशन या ग्लोबल एक्सपोजर का मौका मिल सकता है, पर साथ ये पीरियड हो सकता है एक्सपेंसिव और इमोशनल चर्निंग का भी। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और मेंटल क्लैरिटी दोनों जरूरी हैं। जुपिटर आपकी कुंडली में आपके 6th हाउस यानी कि हेल्थ, सर्विस, कॉन्फ्लिक्ट और 9th हाउस यानी कि धर्म, लक और हायर लर्निंग का घर का लॉर्ड है। ये ट्रांजिट आपको सेल्फलेस सर्विस, स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट और कार्मिक क्लियरिंग के डायरेक्शन में ले जा सकता है। आपको लग सकता है कि आप दुनिया से थोड़े डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहां से ही शुरू होती है सोल लेवल हीलिंग। चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली में जुपिटर की दृष्टियों की। आपकी कुंडली में जुपिटर का 5th एस्पेक्ट हो रहा है आपकी कुंडली के 4थे भाव पे, जो रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, इमोशंस को, माँ को और इनर पीस को। आपका फोकस अपने घर, कंफर्ट जोन और इमोशनल वेलबींग पे जाएगा। घर में रेनोवेशन, न्यू प्रॉपर्टी का खरीदना, नई व्हीकल परचेज करने का योग बन रहा है। मदर के साथ संबंध डीपन होंगे या कोई हीलिंग का फेज भी स्टार्ट हो सकता है। 7वां एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6ठे घर पे, जिसको कहते हैं रोग, रिपु, ऋण, हेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट्स के एरिया में जुपिटर आपको प्रोटेक्शन और सॉल्यूशन दे सकता है। लीगल वर्क रिलेटेड मैटर में फायदा हो सकता है, लेकिन ओवर एक्सर्शन और स्ट्रेस से बचें। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जरूरी है। 9वां एस्पेक्ट हो रहा है आपके 8वें घर पे, जो कि है सडन चेंजेस, सीक्रेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक इंटेंस बट पावरफुल एस्पेक्ट है। आपके अंदर से एक डीप इमोशनल रिलीज हो सकता है। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में रुचि बढ़ सकती है आपकी। आप किसी हिडन ट्रूथ या एंसेस्ट्रल कर्मा को समझकर उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए समराइज कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। पहला, ये टाइम है लेटिंग गो और इमोशनल डीक्लटरिंग का। अननेसेसरी बैगेज को रिलीज कर दीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, ड्रीम जर्नलिंग, अपनी ड्रीम्स को लिखना, जर्नल करना, रिट्रीट्स या सॉलिट्यूड आपको रिचार्ज करेगा। फाइनेंशियली एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें और लॉन्ग टर्म सेविंग पे ध्यान दें। फॉरेन ट्रैवल का योग बन रहा है तो अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रहिएगा। अब बात करेंगे कुछ रेमेडीज की। हर थर्सडे को 1 ग्लास पानी में हल्दी मिला के पीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही एक बार रोज इस मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर हो सके किसी हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम या आश्रम में सेवा करें। गुरुदेव के आशीर्वाद आप पे बरसेंगे। 12th हाउस का ट्रांजिट हाईली कार्मिक और यूनिक होता है। इसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, हेल्थ और डेस्टिनी पे होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर का मूवमेंट आपकी इनर जर्नी, फाइनेंसेस या फॉरेन ट्रैवल को कैसे अफेक्ट करेगा, तो फिर से उठाइए फ़ोन और मैसेज कीजिए मुझे। क्या मैसेज करना है? जुपिटर ट्रांजिट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और पाइए अपनी खुद की एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज डिटेल्ड रिपोर्ट डायरेक्ट आपके फ़ोन पे। तो ये था हमारा पार्ट 1। ये हमारा एनालिसिस था मेष से लेकर कर्क लगन तक के लिए जुपिटर का जेमिनी राशि में ट्रांजिट का इम्पैक्ट। हर लगना के साथ अलग कहानी है, अलग चैलेंज है, अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग रेमेडीज़ हैं, अलग लर्निंग्स हैं। और ये तो सिर्फ पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे सिंह से लेकर वृश्चिक लगना तक। तो अगर आपका ये किसी जानने वाले का असेंडेंट है, या अगर आपका खुद का असेंडेंट है, या आपके परिवार में से किसी का असेंडेंट है, तब तो पार्ट 2 बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मरास्ट्रो को, क्योंकि जुपिटर का ये साल भर का सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मरास्ट्रो के साथ जुड़े रहिए।